अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह मैं आई थी वसीम को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के लिए। तबीयत उनकी ठीक नहीं थी तो बस मुझे आना पड़ा और फिर घर जाके बच्चों को उठाया, स्कूल के लिए तैयार करवाया, इनको स्कूल छोड़ के आई। और आके तो फिर मैंने ये दाल थी साबुत मसूर की, तो आज मैंने डिफरेंट तरीके से ये बनाई। सारा कुछ चॉपर में इकट्ठा, प्याज अदरक लहसुन टमाटर ये करके तो मैंने डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा डाल के दाल को प्रेशर लगा दिया। तो बस आज मैंने सुबह सुबह जो है वो हांडी बना दी है। तो दाल को यहाँ पे तड़का लगा के धनिया के साथ कर दिया हुआ है गार्निश। चावल भी भिगो दिए हुए हैं। तो बस अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उठ के जाऊँगी वसीम को पिक करने के लिए। तो यहाँ पे जी तकरीबन 11 बजने वाले थे। मैं निकली हूँ घर से क्योंकि 11:15 बजे तक उनके डायलिसिस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं जावा क्योंकि फिर जाके थोड़ा वहाँ पे पार्किंग वगैरह का भी देखना पड़ता है। पार्किंग फुल होती है। जिनकी 11 बजे जिनके डायलिसिस ख़त्म होते हैं, आगे से फिर दूसरे पेशेंट आ जाते हैं, तो पार्किंग जो है ना मुश्किल हो जाती है। और मौसम भी बड़ा अच्छा था, धूप निकली हुई थी। तो बस बड़ा बंदा रिलैक्स फील करता है जब ये वेदर होता है। लेकिन इस धूप में भी ठंड होती है। धुप जड़ी जे ना धोखे वाली ही निकली होंगी है। तो देखिए चाल के अंदर वसीम का ना ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक है कर। पल्स भी साथ में ड्रॉप हो जाती है और ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बीपी हाई। चलो जी चलते हैं वार्ड में। देखिए चल के वो मैंने ली है, उसका 193/121 था और पल्स तो बहुत ही ड्रॉप हुई है। चलो उठने और देखो चक्कर तो नहीं आ रहे, ध्यान से खड़े होना। कार्ड उठा लो। हॉस्पिटल से सीधा जी हम आए यहाँ जीपी पे की मेडिसिन के लिए। तो अब जी हम पहुँचे हैं घर। तो बस अभी थोड़ी देर तक बच्चों को लेने के लिए निकलना था। बस देख लो इन जी सारा दिन। तो आज जी बच्चों को पुराने वाले घर की बड़ी याद आ रही थी। रात इन्होंने ख्वाब विच वेख्या तो कहते ने मामा ज़रा हमें उस एरिए में तो लेके जाएं। तो आज मैं इनको घर दिखाने जा रही हूँ। चलो बना लो घर की। ये देखो रोमन का कुछ लगा हुआ है घर फोर्स, क्या लगा हुआ टूलेट था। ये देखो इस घर में कोई नया ही आया हुआ नवी पर जो ये देखो लाइट ऑन है टीवी रूम की। इन्होंने पर्दे चेंज किए हैं, देखो अंदर लगे हुए मेरे ख्याल में, है ना? पता नहीं कुछ ऐसे। चलो नहीं चलो सुबह इतनी शानदार धुप निकली सी। तो बस वैसे भी शाम को जो है 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद जो है ना मैं कहती हूँ अंजनी होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं जाके बनाऊंगी चाय ताकि मेरियाँ भी अक्खां खुलन, क्योंकि आज मैं सुबह उठी हूँ 6 बजे वसीम को जो छोड़ने जाना था। वरना बच्चे मुझे उठाते होते हैं 7 बजे। मैं इनको मतलब कि 6:30 बजे का अलार्म लगा होता है इनका, इनको मैं उठा देती हूँ खुद, फिर मैं सो जाती हूँ। जब ये रेडी हो जाते हैं फिर ये मुझे उठाते हैं कि मामा अब हम रेडी हैं। तो हमें छोड़ा है, मेरी कितने दिनों से ना यही रूटीन चल रही है। तो यहाँ पे जी चाय जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ये आज मैंने बनाई है खुली पत्ती की। उधर हम गए थे ना वसीम के कज़न के वलीमे पे, तो वहाँ पे कीनिया की चाय जो है ना वो शीशे की बोतल्स में उन्होंने खुली वाली पत्ती वो डाल के मतलब कि, और साथ में बिस्किट थे तो वो जैसे नहीं टेबल्स पे रखे होते उन्होंने। तो अब्दुल्ला जो है उसने अपने कज़न से भी ले ली
और उठा के ले आया, कहता है ये मेरी मामा जो है ना वो चाय बनाएगी। उसको बोटल्स चाहिए थी खाली, और वसीम की मुमानी ने भी फिर दे दी हमें, क्योंकि वसीम की अम्मी जो है ना वो भी खुली जो है ये लूज़ पत्ती जिसको कहते हैं ना, लूज़ टी, आए भाई टी भी लूज़ होती है तो वो यही पीती हैं। तो कीनिया की जो चाय है ना वो बहुत मज़े की होती है, और वाकई इस चाय का टेस्ट जो था ना वो ज़बरदस्त था। तो जेड़े जेड़े कीनिया तो ने आते थे आके मैसेज करन और बताएं कि कैसा टेस्ट होता है इस चाय का। सबसे अलग है, बहुत ही मज़े की। जैसे जिसको स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए ना, कीनिया जाओ ते जाके चाय लेके आओ। तो यहाँ से जी फिर शुरू होता है नेक्स्ट डे का व्लॉग। बस आजकल मेरे व्लॉग इंजी बांधे ने। तो इधर मैं आई थी अपनी फ्रेंड गुजाला की तरफ। मेरा एक ट्राउज़र था जो शिफॉन वाले उन्हें सूट भेजा था ना उसके साथ का, तो ये इन्होंने कहा था जी मैं इसको आपके साइज़ का कर दूंगी। ये देखें, तो ये मैं लेके आई इनकी तरफ से अगे दा प्रोग्राम। फिर तुसी देखो की सी जिन किचन में खाना पकता हो ना, किचन माशाल्लाह अच्छा है ना, खुला। ये देखें जी, मैं आई हूँ गुजाला की तरफ, इन्होंने बनाए हुए चने हैं। मैंने इनको मना किया था कि कुछ नहीं बनाना डोई मैं आई हूँ जी इनसे ट्राउज़र, इन्होंने मुझे रात को मैसेज किया कि इतना प्यारा सूट है मेरे से सही करवा लें। अब ये बनाएंगी जी पराठे, मुझे कहती हैं नाश्ता करें मेरे साथ। तो मैंने तो नाश्ता वसीम ने सुबह करवाए थे कि उबले अंडे रखे जे, शाबाश तो ले जी आज पराठे खाएंगे गुजाला के साथ। ये देखें जी, ये वाला ट्राउज़र मैं लाई हूँ गुजाला के पास, इसको ये करेगी छोटा। और ये मुझे कह रही हैं जी आप ये उधेड़ें 3 सिलाइयाँ, 1 2 थे 2 ही ने, तीसरी तो कोई नहीं, वो तीसरी नहीं है, 2 ही सिलाइयाँ बस। अच्छा हाँ जी, ये हैं जी गुजाला, ये वो वाली गुजाला बाजी नहीं, मैं तुहानू पहला दस दिया कपड़ियां नू मशीन च पा के अग नहीं लादी ये कपड़े काट के सिलाई मशीन में रख के सीती हैं ये सुई भी है। अच्छा अच्छा, तो आपने ऐसे करना, वो दूसरी तो मिली, ये वाली वो आप रखें। इधर रोशनी कम तो नहीं है, पर्दे या तो हटा दो फिर, है ना, पर्दा चुको फिर मैनू करा। तो ये लें जी, यहाँ पे आ गए हैं गर्मा गर्म चने और अंडे। ये आप शुरू करें, ये मैं 1 मिनट में ये मैंने एक तो निकाल दी ऊपर की सिलाई। अच्छा, जो एक रह गई है वो तुम निकाल लो। ओके चलो नाश्ता कर लो, फिर बाद में कर लेना। नहीं आप करो। नहीं ये तो फिर मैं बाद में भी ले जाऊंगी, मैंने थोड़ा इसको भी पहनना है, फिर कर लेना ना, फिर कर लेना। हाले किसी का कोई ब्याह शया नहीं आंदा पिया, ब्याह जड़ा है ऐसी लंघ गया। तो चने जी बड़े मज़े के बने हुए थे, नाश्ता मैंने कर लिया, मैंने किया, गुजाला ने तो चाय खाली पीनी है जैकेट में आके लाई नहीं, जैकेट ऐसे पहन के बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं बस आई थी इनको ट्राउज़र देने, पर उन्होंने आगे पराठे बना दिए, चने ते अंडे, ते चलो खुश हो जाती हैं वो भी। देखें बाहर धूप निकल रही है, धूप ते पे है इत्थे तो यहाँ पे आ चुकी है जी चाय, अब हम पियेंगे चाय। ये देखें आज की चाय गुजाला के साथ और ख़ुद इसने कुछ नहीं खाया, मेरे आगे पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला के रख दी हैं, मैं खावा तो मोटी हूँ। चलें जी अब हम चलते हैं घर। मौसम देखें, ये क्या अब ओह थैंक यू तो गुजाला के घर से जी मैं गई एसडा से मैं आई बाजी की तरफ, क्योंकि मेरी है अपॉइंटमेंट जीपी की। तो बस इधर से मैं सीधा जाऊंगी फिर अपनी अपॉइंटमेंट पे, तो थोड़ी देर इधर इंतज़ार करिए। तो यहाँ पे जी मैं पहुँच चुकी हूँ जीपी पे। मेरी अपॉइंटमेंट थी नर्स के साथ, जो कि मेरा 2 वीक्स पहले ब्लड टेस्ट हुआ था, उसके रिज़ल्ट आए थे। तो उन्होंने फिर मेरी अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी कि आप आएँ, आके हमें मिले। और उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट दी है वो ये है कि जो मेरा कुछ महीने पहले कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा हाई निकला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, 7.0 था। तो जो अब ब्लड टेस्ट हुए हैं उसमें मेरा 3.8 निकला है माशाल्लाह, जो कि मेरा काफ़ी मैंने कम किया उसको, और ये उसके हिसाब से कि ये मेरा ठीक है, इसको मैं मेंटेन रखूं या अगर मैं इसको और कम कर सकती हूँ तो मैं करूँ। तो उसने मुझे पूछा कि कैसे कम किया। मैंने उसको कहा कि तला हुआ तो मैं पहले भी नहीं थी खाती, मैं अब भी नहीं कुछ खाती इस तरह की चीज़ें, और देसी घी में हमारा खाना बनता है मोस्टली, बहुत कम हो कि कोई ऑयल वगैरह, अगर ऑयल में बनाते हैं तो वो भी कम डालते हैं।
और दूसरा जो हमारी होम रेमेडी है, मेथी दाना हो गया, अजवाइन होगी, है ना, या अदरक को जो है वो थोड़ा करके कद्दूकश, उसमें लेमन डाल के, हनी डाल के, कुछ और भी इसको मैंने याद नहीं, खैर वो मैंने छोड़ दिया हुआ है और मैं भूल भी गई हूँ कि वो क्या था। खैर मुझे लगता है मेरे पास वीडियो बनी पड़ी हुई है, कहीं वो मैं चेक करूँगी। तो इस तरह से मैंने अपना जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको मैंने काफ़ी कम किया, और दूसरा मेरा वेट भी जो है वो भी कम हुआ है। तो उन्होंने मैंने सारा पूछा है वेट कैसे कम किया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे कम किया है, तो बड़ी वो इम्प्रेस हो रही थी। तो जो डायबिटीज़ का है वो भी मेरा माशाल्लाह से ठीक है। तो वो कह रही है कि इसी तरह करो, अब मेरे फरवरी में दोबारा टेस्ट होंगे, तो कोई जो है किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। फरवरी में वो टेस्ट करेंगे कि कहीं फिर से तो नहीं जो है ग्लूकोज का लेवल या कोलेस्ट्रॉल का जो है लेवल वो मेरा हाई है, तो बस उस तो बाद फिर मेरी जान छुट जाएगी अब ब्लड टेस्ट तो इस तरह से मैंने कम किया, मतलब कि अपनी डाइट को कंट्रोल किया है। और जो है साथ में मैं वॉक भी करती हूँ, 30 मिनट हो गए, 45 मिनट्स या 1 आवर। तो जो है सुबह उठती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ के आके फिर जो है वसीम का भी टाइम होता है घर आने का 11:30 बजे का, उस टाइम पे मैं नाश्ता कर लेती हूँ, जो कि मैंने पिछले दिन दिखाया था। पोरिज हो गया, थोड़ा ड्राई फ्रूट हो गया, साथ में बॉयल एग और एक चाय का मग। तो चाय मैं पीती हूँ फुल फैट वाला, जो मिल्क है वो वाला। तो बस मेरी अगर डाइट में कुछ फुल फैट और कैलोरीज वाली चीज़ होती है ना, तो वो चाय का मग होता है और उस तो अलावा नहीं। बिरयानियाँ पलाश ला जड़े ने वो मैं छाड़ दिते ने, मेरा आपी भी नहीं दिल करता। हाँ आज बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मामा पुलाव बना दे, देखूंगी आज बनाऊंगी या कल बनाऊंगी, देखूंगी फिर। तो हूँ मेरा आपी भी नहीं दिल करता उन्होंने चीज़ों से, जितनी हलीम होगी, निहारी होगी, नरगसी कोफ्ते मैं बहुत बनाती होती थी, वो बच्चों को बड़े पसंद थे। कच्चे कीमे के, है ना, पता ना तेल में फ्राई होकर बनने होंगे ने, और कच्चे कीमे की टिक्कियाँ वो मैं बहुत बनाती होती थी, आलू वाले पराठे या दूसरे पराठे। तो वो आपने देखा होगा कि ये चीज़ें मेरी मतलब कि कोई रेसिपी भी इस किस्म की नहीं आती, और वैसे भी डाइट में ये कम हो गया। हाँ बाहर कहीं अगर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएँ उतो मैं कदी कदी पराठा शराठा खा ला, तो जिंज कल वाली वीडियो सी आलू का पराठा सदियों के बाद ही खाया मैंने। तो बस शुक्र अल्लाह पाक, अपना भी बड़ा हल्का फुल्का महसूस होता है। तो मैंने कहा था कि मैं बताऊं कि मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था कोलेस्ट्रॉल के बारे में, शुगर के बारे में, ये खाएं ये खाएं ये खाएं, तो जिन्ना जो मैंने याद सी मैं उस हिसाब से कर दी रही हूँ। तो थैंक यू आप सबका भी। ये जो मेरा रिजल्ट आया है ब्लड टेस्ट का, जिसमें मैं पास आई हूँ, उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और बस जी शाम को वसीम की जो है तबीयत ख़राब होगी और मुझे उनको लेके आना पड़ा यहाँ हॉस्पिटल। ते इत्थे ते बहुत रश सी एमरजेंसी विच, ते एंबूलेंस वाले भी जड़े ने एंबूलेंस विच ही वेट हो रहा सी। तो बस हालात जो है मैं कहती हूँ कि NHS दे बस अल्लाह ही पाक रहम करन इन्ना ते कि जो है इंसान एक तो इतनी तकलीफ़ में होता है, फिर आप जब जाओ डॉक्टर्स कहते हैं जी एमरजेंसी में जाएँ, तो एमरजेंसी में जाओ तो तुहानू 5 तो 6 घंटे जो ना तुहानू इंतज़ार करना पैंदा है। यहाँ से है खाने पीने का सामान है भी मुक गया, रश इतना था, लोग खा पी गए नशावा काट के। देखो नई मशीनें रखी हैं इन्होंने भी यहाँ पे, न्यू, ये पुरानी वाली थी। Have a seat back in the waiting room. The doctor will call you. Just so you know, it's nearly a 5-hour wait for the doctor, okay? All right, thank you. 5 घंटे का वेट है, देखो ज़रा, इधर बंदा पाँच जो भी खुश हो जाए बंदे में। तो यहाँ पे जी क्या टाइम हो चुका है अब? हाँ टाइम देखना ज़रा, टाइम क्या है? 2 बजने वाले हैं। 2 बजने वाले हैं, रात के 2 बज रहे हैं जी। 9 बजे के आए हुए हैं, रात के 9 बजे के। इंज सन पेशेंट अंदर के पूछो ही कुछ ना। बस देखो एक्सरे किए हैं उन्होंने वसीम के, तो एक्सरे की रिपोर्ट आती है, ब्लड टेस्ट लिए हैं, उसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर भेजेंगे। तो तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह वॉमिटिंग भी हुई है और फिर सांस बहुत चढ़ रहा था, मतलब कि सांस भी सही नहीं था आ रहा। तो बस ब्रेथलेस नहीं बंदा होंदा जिंज वैसे थे। तो फिर मैं लेके आ गई थी 9 बजे, मैं कहना राती तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर आना पवे सानू। बस अब देखें क्या कहते हैं, अल्लाह पाक खैर करन, है ना। तो वसीम की एक मेडिसिन शुरू करवाई थी इन्होंने TB की, जिसको अभी तकरीबन मेरे ख़्याल में 2.5 हफ्ते हुए हैं। तो उसके काफ़ी जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ब्लड प्रेशर जो है इनका
वो नहीं कंट्रोल में आ रहा, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो बस देखो अल्लाह पाक खैर करन। तो मैंने लगता 3 बज जाएंगे सानू घर जाते हैं। अभी तो एक्सरे किए हैं, अभी रिपोर्ट आएगी, फिर बताएंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे और फिर घर जाएंगे। तो हम अभी जी यहाँ पे बैठ के जो एक्सरे की रिपोर्ट आनी है वसीम की, उसका वेट कर रहे थे कि डॉक्टर आया और उसने आके कहा, पहले इन्होंने 12 बजे कहा कि आप लोग ऐसे करें, घर चले जाएं जिसने जाना है, क्योंकि जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा, 5 to 6 आवर्स। तो जो है आप सुबह जीपी को जाके चेक करा लें। तो काफ़ी लोग जो है रिसेप्शन पे बता के और वहाँ से डिस्चार्ज नोटिस जो इनका होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, उसके ऊपर साइन करके जी वो चले गए। तो तकरीबन यहाँ पे 2 बजे का टाइम था। तो फिर एक और डॉक्टर आया बाहर, तो उसने आके कहा कि आप लोग जो हैं ऐसे अनकम्फर्टेबल होंगे यहाँ पे चेयर्स पे, तो बेहतर यही है कि आप घर चले जाएं। तो सुबह 8 बजे फिर आप एमरजेंसी में आ जाएं, तो आप लोगों की बारी जल्दी आ जाएगी। तो बस काफ़ी लोग सन जड़े तकलीफ विच भी सन, कोई रो भी रहा सी। तो बड़ा ही मैंने तो उस टाइम अल्लाह पाक से बड़ी दुआ की कि या अल्लाह पाक सबको अपने फजल करम से तंदुरुस्ती अता फरमाना, कि अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी जो है ना वो हॉस्पिटल का जो है ना वो अल्लाह पाक मुँह ना दिखान। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे आके बैठना, इंतज़ार करना। तो उन्हों का भी कसूर नहीं है, इन्ना स्टाफ ही नहीं हैगा, तो वो भी की करन। तो अज तो एमरजेंसी इंज सी कि मैं कहती हाँ कि अंदर खलोन तक की जगह नहीं सी, इतना रश था। तो लोग जाके बारी बारी उसको डॉक्टर को पूछ रहे थे। हमने कहा कि हमें बस एक्सरे की रिपोर्ट का बता दें, हमें वही पता करना है। तो अब जी हम निकले हैं यहाँ से तकरीबन 2:15 बजे। हाँ, एक्सरे भी वसीम के क्लियर आए हैं, ब्लड टेस्ट भी क्लियर आए हैं। तो बस हाँ, डायलिसिस ज़रूरी है, डायलिसिस पे टाइम पे पहुँचे। अब जाके थोड़ी रेस्ट करेंगे और फिर डायलिसिस। तो बस 2:20 पे निकले अभी हम। सारा कुछ माशाल्लाह क्लियर है। तो बस समझ नहीं आती पी कि तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है फिर। हाँ चलो मैंने खोल दी गाड़ी, बैठ जाओ। बाकी के जितने भी पेशेंट थे उनको उन्होंने कह दिया जी डॉक्टर 4 ही ने, 8 एम्बूलेंस ने, तो जड़ा वे तुसी चले जाओ, जाके घर अपनी नींदर पूरी करो, तो सुबह 8 बजे आ जाइयो। तो बस जी हालात ख़राब ही ने इत्थे। मैं तो कहनी अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी जो है ना हॉस्पिटलों के चक्करां विच ना पावे जी। बड़ा औखा काम है वैसे, हाँ बहुत ही ख़राब। मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह पाक अपना फजल करें, अपना करम करें जी। तो चलें अब हम चलते हैं घर। हाँ इतना वेट इसने किया, अब ये इधर खड़ी हुई है ना, अब टैक्सी का सारे वेट कर के निकल गए ना। खाना रोंदा पे उच्ची उच्ची, उन्होंने कितनी तकलीफ है। मैं तो सोऊंगी ना। आप कहाँ जा रही हो? हाँ मैं जी काम ते चली हूँ। ये जो 2-2.5 घंटे हैं, जरा सो जाए फिर सारा दिन चल खोते यार काम ते। ये ना देखो है धीरे ये छोटे बच्चे कौन से जा रहे हैं। साइड इफेक्ट हैं दवाइयों के। ये निक्की कुड़ियाँ कितने जाती। तो यहाँ पे है जी अब बच्चों के स्कूल का टाइम, तो जाके तो उनको उठाऊं। तो बस थोड़ी सारी नींद पूरी हुई है। वसीम तो चले गए हुए हैं डायलिसिस पे, तो मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी, तो आके फिर मैंने सो जाना है। बड़ी आवाज़ आ रही हुई है, सोते सोते भी 3 बज गए थे। तो चलो बच्चों को उठाती हूँ अब। ये लें जी, ये डायलिसिस से आ चुके हैं और यहाँ पे चाय पी जा रही है। बस चाय पी के तो ये भी जाके सो जाएंगे। तो बस फिर हाँ मैं तो अब नहीं सोऊंगी, मैं तो सो लिया जितना सोना था। बच्चों का भी फिर टाइम ही आना ना, मैं सोती रह जाऊँ। उनको स्कूल से लेके आऊँगी तो बस फिर आके कुछ पकाऊंगी। आज तो मैंने पकाया भी कुछ नहीं। यार आएंगे ना तो उनको बस कह देना ऊपर अब्दुल्ला ना पता ना मेरे पास, उसको कहना पापा सो रहे हैं अभी। ज़ैनब को यहाँ तो कहती हूँ साथ आ जाए, मेरी तो हिम्मत नहीं गड्डी बताने में कहीं चलानी। इतने ऐसे सर घूम रहे आज तो। चलो पियो, ऊपर जाके पी लें। ये बच्चे भी सीढ़ियाँ च बह के पता नहीं क्यों खाते ने, किहड़ी जगह तानू लभी सारे बात करने बैठ गया था। चला तो नहीं करता बातें। चलो तो कुछ बताया नहीं उनको? बताया था कि हम गए थे इमरजेंसी में, तबीयत खराब हो गई थी ऐसे। बताया था उनको। तो वो नर्स जो है उससे बात हुई थी
तो मैं कहा वो कुछ भी नहीं निकला। मैं कहा मैं साइड इफेक्ट ही है ये जो दवाई टीबी की मेडिसिन है। तो वो कहती है प्लीज़ वो खाते रहना, अगर ट्रांसप्लांट करवाना ना तो बड़ा ज़रूरी है, तो वो आपको कोर्स फिनिश करना पड़ेगा। मैं कहने मैं छोड़ता नहीं, मुझे पता खाना पड़ेगा। कहती वही मैंने उसको कहा मैं ब्लड प्रेशर भी उसी की वजह से आया, बल्कि यकीनन उसी की वजह से। हाँ उसकी वजह से ही है वसीम, ये तो आपका पता है ठीक हो गया हुआ था। अप एंड डाउन जाता है, एकदम बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और फिर डाउन भी हो जाता है। वो स्पाइक करते हैं अप एंड डाउन। मैंने बोला डॉक्टर को, तो वो बस ये दवाई की वजह से, और तो कोई नया चेंज आया नहीं है। तो इसका बस नुकसान जो ज्यादा लग रहा है ना वो ये है कि डाइट में फर्क पड़ गया, खाने का दिल ही नहीं करता मेरा, जबरदस्ती खाना पड़ता है। दवाइयाँ खानी होती है जबरदस्ती मैं खा रहा हूँ। तो अब पता पहले मैं नाश्ता में आके पराठा वगैरह मांग लेता होता था, खाने का दिल नहीं चाहता। आप तो अंडे का भी पूछती है, बॉयल का, मैं कहता हूँ नहीं दिल नहीं चाह रहा, जबरदस्ती ये खिलाती है ना। तो यहाँ पे है जी टाइम 4:15 का। तो बस आज तो सारा दिन दिमाग इंज रहा है कि जिन किसी ने आसमानी झूटे च बिठाया है, चक्कर ही आई जा रहे हैं, नींद ही ना पूरी हो रही। तो बस अब मैं चल के जाके देखूँ कुछ पकाने के लिए। बच्चे कहते पे सन मामा पुलाव बना दे, मैं क्या जाके इन्हों वास्ते पुलाव बना देवा। मीट निकाल दिया था, यखनी निकालती हूँ। फिर मैंने जाना भी है कहीं ज़ैनब के साथ TK Maxx। तो बस ये है जी ज़िंदगी। चलो चलिए चल के ते हांडी पकाइए। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। तो मीट जो था उसको मैंने डाल दिया पतीले में और पानी डाल दिया। यखनी जो है पतीले में निकालेंगे। यहाँ पे ज़ीरा है, सूखा धनिया है, और जो ज़ीरा था वो काले वाला था, शाही ज़ीरा, दूसरा ख़त्म हुआ था। सिनेमन स्टिक है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, मोटी इलायची है, और प्याज डाला है, लहसुन डाला है, अदरक डाली है, और नमक डाल के तो इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। और मैं अब जा रही हूँ बाहर ज़ैनब के साथ। ज़रा मैं आई थी यहाँ पे TK Maxx, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो वो आगे के जो व्लॉग आएंगे उनमें आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से किसके लिए की थी जी शॉपिंग। तो ये वाला जो TK Maxx है हमारे दो हैं, एक तो यहाँ पे है रेडिंग में है ग्रीन पार्क की तरफ, और एक टाउन सेंटर में है। लेकिन जो ग्रीन पार्क वाला है वहाँ पे काफ़ी वैरायटी होती है और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनर चीज़ें जो हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। विंटर का स्टफ़ काफ़ी अच्छा आया हुआ है यहाँ पे, स्कार्फ वगैरह, हैंड बैग्स जो हैं ब्रांडेड वो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ज्वेलरी जो है ये था सिल्वर था, क्यूबिक जो है ज़िरकोनिया या ज़िरकोन जो भी है, बहुत अच्छे पड़े होते हैं। अक्सर जो है मैं यहाँ से, मैंने बच्चों को गिफ्ट वगैरह कुछ करना हो तो मैं इधर से ही शॉपिंग करती हूँ। बच्चों को भी बड़ा पसंद जे है। इतने छोटे छोटे जड़े ने टॉप्स पे होंगे ने स्टड टाइप, बड़े अच्छे। तो यहाँ से जी शॉपिंग वगैरह हमने कर ली। कुछ ज़ैनब ने यहाँ से ली थी चीज़ें। तो बस जी 1 घंटे के लिए हम आए थे शॉपिंग वगैरह करके। तो अब हम जा रहे हैं घर। ये देखो कितना डरावना लग रहा है यहाँ से, ये तो ज़ूम आउट ज़्यादा ना है ना। हाँ ज़ूम करो, ये देखो ऐसे लगता है अभी यहाँ से चुड़ैल झाड़ों पे बैठेगी और उसके अंदर से निकलेगी। हाँ चलो आ जाओ, इधर से आ जाओ। हमने गाड़ी किधर खड़ी की थी, उस साइड पे। कितने सुशी, मैंने जाके अभी पुलाव बनाना है। मेरी गड्डी किधर गई, कहाँ गड्डी नहीं लभदी पई। गड्डी तो नहीं कितने खड़ी कर छी मैं, भुल गई आज। हम गड्डी गवाच गई जो, भी ठहर जाओ ज़रा, दूर दूर तक तो नहीं नज़र आती पई। कीज़ के साथ करके देखते हैं किधर है। लभ गई जी गड्डी साड़ी, सानू मसा ही लभी जे, भूल ही गई हूँ आज। बस नींद से मेरी मत बजी हुई है ना, लेट जो है रात को हॉस्पिटल से। तो हम जी घर पहुँच गए हैं। देखें मून बड़ा ही स्केरी। तो घर आके जी मैंने यहाँ पे रखी कढ़ाई में डाला है यहाँ पे कुकिंग ऑयल। यखनी जो है वो तैयार हो गई हुई थी, गोश्त जो है वो गल गया हुआ है। तो यहाँ पे एक प्याज था, इस तरह से स्लाइस में कट किया। इसको जो है इसके साथ ही मैंने डाल दिया अदरक लहसुन फ्रेश वाला। तो इन तीनों चीज़ों के हाय असले थे आवाज़ की लफज नहीं सही मुँह चो निकलते पे। तो इन तीनों चीज़ों को जी गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। साथ में यहाँ पे पानी का छींटा दिया, और फिर यहाँ पे टमाटर थे, आलू बुखारा था ड्राई वाला, एक ग्रीन चिली है, और रेड चिली पाउडर था हाफ़ टी स्पून जो था सोल्ट का था, क्योंकि मैंने यखनी में भी डाला हुआ था। और 1 टेबल स्पून जो था वो गरम मसाले का था।
ये सारी चीज़ें डाल के यखनी में से जो गोश्त था उसको अलग किया और ये सारी चीज़ें डाल के अब एक साथ इनको भून लेंगे। तो गोश्त जो है बड़ा अच्छा गला हुआ था, हल्की आग पे मैं रख गई हुई थी। तो फिर घर से फ़ोन आ गया कि इसकी आग बंद कर दे। मैं क्या हाँ कर दूँ, हूँ तक जो है ना वो गाल गया होएगा। और 3 मग में जो राइस थे लैला राइस काले वाले, वो मैंने 3 यही वाले मग भिगोए थे। और यहाँ पे मैंने 5 मग जो हैं यखनी के वो मैंने इसमें डाले हैं। यखनी बच भी गई थी, ज़्यादा मैंने बनाई थी, मैंने भी पी, वसीम को भी दी। थोड़ा सा लेमन और ब्लैक पेपर डाल के बड़ी मज़े की लगती है। तो सर्दियाँ आज पीनी चाहिए। और हाफ़ लेमन जो था वो मैंने इसके अंदर जो है वो स्क्वीज़ कर दिया। तो बस पानी इनू मैं कवर करके रख देवांगी। तो जिसले उबलेगा, ए देखो इतने उबलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो चावल थे मैंने तकरीबन घंटा भिगोए रखे हैं, क्योंकि मैं फिर चली गई ना विच शॉपिंग वास्ते भी। तो ये चावल जो थे इनका अच्छी तरह से पानी आपने ड्रेन कर लेना है, पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घंटा ये इनको हमने भिगोया था। तो चावल यहाँ पे डाल दिए, इनको थोड़ा सा डोई के साथ इस तरह से आपने हिला देना है। और इसको जो है कवर करके मैं मीडियम हीट पे फिर मैंने इसको रख देना है। जब पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको हम लगाएंगे जी दम। ये देखें यहाँ पे मैंने कवर करके रख दिया होगा। बीच बीच में जो है ना आपने मतलब कि कवर करके रख दिया है, तो बीच बीच में आपने इसको चेक भी करते रहना है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा बस रह गया, थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे पानी इसका तकरीबन बस इतना रह गया जितने में हमने इसको लगाना है जी दम। तो वो देखो सोकी गया आज सारा। तो ये जो है इस तरह से की कहते ने दम लगान वाली या प्लेट जी ये रख के, तो इस तरह से ये जो पाकिस्तान के मशहूर दस्तरखान है जो हर घर में पाए जाते हैं नानी और दादियों के ज़माने के, तो इनू तुसी सुक्के नू ही रखना में तो इनू लगा दिता असी दम। तो बस 8 मिनट तक दम तो लगा रहेगा। मैं गई फिर जाके मैंने शावर किया, फ्रैश हुई थोड़ा, मैं कहा मेरे जड़े ने वो दिमाग दे बटन मेरे ऑन हो तो ये लें जी। साथ में ज़ैनब ने बनाया यहाँ पे रायते वाला योगर्ट, मतलब कि रायते वाला योगर्ट नहीं, क्यूकम्बर वाला रायता। सॉरी भाई वॉइस ओवर गलत हो रही है, जिन दी भी हो रही, मैं तो आज इंजी व्लॉग अपलोड कर देना क्योंकि इतनी ना हिम्मत नहीं है। ये देखें ये बना है क्यूकम्बर वाला रायता, ठीक है। नहीं कोई नहीं आ रहा बीच में, ये लग चुका है। चलो इसको बंद कर दो अब। ये स्टील के अंदर ये चिपका तो नहीं, ये स्टेनलेस स्टील है, ये बड़ी अच्छी है कढ़ाई, है वसीम ने मंगवाई थी मेरे ख्याल में। आप शायद इधर ही थे तब रोज़ों में, ये हाँ जिस रमज़ान में आप थे ना इधर तभी आए। हाँ ये लें, चावल नरम नरम है जैसे अम्मी ने भी खाने थे। इसको ना मैं इसमें ये लें। तो इसके साथ ही जी आज का व्लॉग होता है ख़त्म। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।